लास्ट लेक्चर जहाँ पर हमने स्टॉप किया था सिग्नल्स के बारे में, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में सिग्नल्स पढ़े। सिग्नल्स में हमने बहुत से डिजिटल और एनालॉग डिजिटल डाटास भी हमने रीड आउट किए। उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है, डिजिटल सिग्नल्स क्या होता है, ये रीड आउट किए थे। उसके बाद उसके जो आगे पैटर्न्स थे जिसमें डाटा फ्लो करता है, वो पीरियोडिक और ए नॉन पीरियोडिक के बारे में भी हमने पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स भी देखी। उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन किस तरह होती है, क्यों होती है, उसकी रीज़न बताई। फिर उसके बाद डिजिटल कम्युनिकेशन अगर होती है तो उसकी रीज़न क्या है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स में आपको दो इसकी इसको आगे आगे फर्दर मैंने डिटेल फॉर्म बताई कि दो तरह के होते हैं। एक सिंपल होते हैं एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, एक कंपोजिट एनालॉग सिग्नल होते हैं। अभी जो हम एनालॉग सिग्नल्स के पैरामीटर को रीड आउट करने लगे हैं, आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। एनालॉग सिग्नल्स के पैरामीटर, जिसको सिंपल के हवाले से वो तीन किस्म के हैं, उसको फुली डिस्क्राइब करेंगे। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी जिसको सेकंड नेम पीरियड भी कहते हैं, और थर्ड इसको कहते हैं फेज। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि ये जो हाईएस्ट पीक और लोएस्ट पीक जो होती है वो एम्पलीट्यूड को डिस्कस कर रही होती है। अब इसमें आपके पास एम्पलीट्यूड में ये होता है कि जो भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको हाई इंटेंसिटी पर रखना, मतलब एम्पलीट्यूड कहलाता है। यानी कि जो आपका डाटा सेंड हो रहा है उसकी लेंथ देखी जाती है, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाती है कि वो कहाँ तक टच कर रही होती है। तो उसका आप जब वो हाईएस्ट पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। वो डिपेंड करता है या तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है या मिनिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो बेसिकली हम जब डिसाइड करेंगे, जब मैंने आपको कहा था कि हॉरिजेंटली पॉइंट पर डिसाइड करेंगे तो वो जीरो लेवल, और उससे ऊपर साइन वेव्स जो भी आएंगी वो नेगेटिव और पॉजिटिव डिसाइड की जाएगी। अक्सर औकात नॉर्मली ऊपर वाली सतह को पॉजिटिव रखते हैं, ऊपर वाली सतह को जो भी आपके पास वो पॉजिटिव वन कंसीडर किया जाता है और नीचे वाली को नेगेटिव वन कंसीडर किया जाता है, और जो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको आप जीरो कंसीडर करते हैं। तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मींस का उसका ये मतलब है कि आपकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और लोएस्ट मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम दर्जे पर नेगेटिव फेज में शो हो रही है। ये था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के हवाले से जो भी आपको बताया वो यही बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाई इंटेंसिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मींस द पॉजिटिव वैल्यू इज एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को। आपकी जो एनर्जी जो होती है वो पीक लेवल पर ही काउंट की जाती है, कि आपकी जब भी आप एनर्जी को काउंट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट पीक उसकी कितनी है, तो उस मुताबिक आपकी जो मेजरमेंट है उस मुताबिक होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही साइन वेव्स के फॉर्म में आती है वो भी एक एम्पलीट्यूड की ही नज़र होती है। आई होप के एग्जांपल से भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अब अगर उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा जाए कि आपने सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ को मेंशन करना है कि टाइम पीरियड किसे कहते हैं। टाइम पीरियड कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल, यानी कि वो टाइम पीरियड जिसमें साइकिल कंप्लीट हुआ हो। जैसे ये देखें टी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेकर जब सिग्नल सेंड होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल माना जाता है, ठीक है। और यहाँ तक कितना टाइम लगता है ये डिपेंड किया जाता है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ये आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 पीरियड्स इन 1 सेकेंड, तो उसका 6 हर्ट्ज होगा। यानी कि 6 बार उसने अपनी वेवलेंथ कंप्लीट, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट की हैं, 6 टाइम्स।
तो इसकी फ्रिक्वेंसी 6 हो जाएगी। और जो अगर जो अभी नीचे फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, टाइम का फार्मूला हो तो 1/6 1/f, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो 1/t। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल्स हैं और इसी तरह इनका वाइस वर्सा लिया जाता है। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन बता दी। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो टाइम जो जिस टाइम में आपका साइकिल कंप्लीट हुआ हो, यानी कि जहां तक आपका साइकिल कंप्लीट हुआ हो, ये देखिए सारा 1 सेकंड है। 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी से साइकिल्स बने हैं उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और जितने साइकिल 1 सेकंड में बने हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसका नेक्स्ट अगर इसी को आगे कंटिन्यू करें तो सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं, मिली सेकंड को किलो हर्ट्ज कहते हैं, ये मेजरमेंट है। माइक्रो सेकंड्स को मेगा हर्ट्ज कहते हैं, नैनो सेकंड को गीगा हर्ट्ज कहते हैं, और पिको सेकंड्स को टेरा हर्ट्ज कहते हैं। ये है पहचान आपके यूनिट्स के हिसाब से। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि असाइन वेव्स अगर इस तरह आपको एग्जांपल में आ जाए तो उसको आपने किस तरह टैकल आउट करना है, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताने लगा हूँ। पहली, असाइन वेव्स हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 हर्ट्ज। व्हाट इज इट्स पीरियड? तो टाइम पीरियड, पीरियड का मतलब है कि अगर दोनों में से एक चीज दी जाएगी तो जो चीज मेंशन होगी और जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसके मुताबिक फार्मूला राइट किया जाएगा। तो टाइम पीरियड आपने निकालना है तो टाइम पीरियड का फार्मूला है कि 1/f हो जाएगा। तो 1/f का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज दी गई है उसके मुताबिक, यानी कि वो इतना उसको 6 फ्रिक्वेंसी में अगर डाटा उसने सेंड करना है तो बताओ कि कितना टाइम लगेगा उसे, तो उसको 0.17 सेकेंड लगेगा। ये एक आपकी एग्जांपल होगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4.5 आपके बुक के मुताबिक असाइन वेव्स कंप्लीट्स वन साइकिल इन 4 सेकेंड। तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो दोनों सेंस में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन एक साइकिल को 4 सेकंड लगते हैं तो 1/4, तो उसमें फ्रीक्वेंसी उसने कितनी कवर की, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ साइकिल्स एक 4 सेकंड में कवर किए, 0.25 हर्ट्ज। ये इसका आंसर है। अच्छा, टू फ्रिक्वेंसी अगर एक्सट्रीम लेवल पर देखी जाए वो यही देखी जा रही हैं, या तो आपका थ्रू द एंड कोई फ्रिक्वेंसी गई ही ना हो, यानी कि किसी किस्म का कोई चेंज ही ना आए, तो उसको जीरो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि नो चेंज एट ऑल इन ऑल ऑन ऑल टाइम, सारे टाइम पर अगर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती तो उसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं आती तो उसको जीरो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ी थोड़ी चेंज आती रहती है और आई जा रही है तो वह आपका लूप जो है वो इनफिनिट फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका, ये था एम्पलीट्यूड। तो सिंपल वेज में हाईएस्ट पीक वैल्यू को, पॉजिटिव वन को आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, सिंपल, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द हाई इंटेंसिटी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया, उससे पहले हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई, द नंबर ऑफ सेकंड इन 1 सेकंड, अ नंबर ऑफ सेकंड इन गिवन टाइम, यानी कि जो मैं 1 सेकंड बोल रहा हूँ, आपको जो टाइम, ये जैसे पीछे को एग्जांपल दी थी 4 सेकंड में कितना टाइम लगेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट है फेस। फेस बेसिकली पोजीशन को डिस्क्राइब करता है टाइम जीरो के लिहाज से। वेव फॉर्म की बेस पर ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ द वेव फॉर्म, यानी कि बाज़ औक़ात जो आपका सिग्नल है, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ फेस को, कि बाज़ औक़ात सिग्नल को टाइम पर, बाज़ औक़ात सिग्नल को टाइम पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड करवा रहे होते हैं, उसको फेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दूं, ऑडियो और वीडियो, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना मींस सिग्नल का डिले करवाना, ये फेज में कहलाता है। और टाइम इसमें जो फॉरवर्ड बैकवर्ड किस तरीके से दिया जाता है, वो दिया जाता है शेयर टाइम शिफ्ट के हिसाब से।
यानी कि इसमें हम जो मेजर करते हैं रेडियन मेजर करते हैं, डिग्रीज मेजर करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है कि अगर 0 डिग्री है, उसका ये मतलब है कि इस साइड पर आपके पास कोई भी वेव्स, जितनी वेव्स थी उसके हिसाब से आपका मूवमेंट हो गई है। ठीक है, आपकी बेसिकली यहाँ पर वर्क देखा जाता है। यहाँ पर आपकी ये फ्रीक्वेंसी स्टार्ट ही यहाँ से हुई है, 0 लेवल से। तो 0 से जब आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर अगर खत्म हुई तो इसने कोई एक्स्ट्रा वर्क डिग्री शो नहीं कराई। तो 0 से स्टार्ट हुई, तो इसलिए इसकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड और टाइम के हवाले से जो फेज है वो 0 डिग्री पर है। और अगर 90 डिग्री पर है तो उसका मतलब ये है कि आपके साइकिल का एक हिस्सा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा आपने टोटल आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हिस्सा आपने यहाँ से टच किया, यानी कि आप 0 से स्टार्ट हुए और आपने ये आपका जो परपेंडिकुलर साइड है ये आपका 90 का एंगल शो कराता है। ओके, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से 0 से आपने स्टार्ट किया और आप यहाँ पर जब आपके एम्पलीट्यूड की हाईएस्ट पीक पर जाकर पहुंचे तो वहां पर बाकी तो उसने डिस्क्राइब है, ये वाली डिस्क्राइब है, रेड शोर डिस्क्राइब है, लेकिन जो डिस्क्राइब नहीं है उसका हमने मेजरमेंट करते होते हैं और जहां पर उसका टच खत्म होता है तो हम उसको उसकी डिग्री काउंट कर लेते हैं। तो उसकी डिग्री क्या है? 90 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका, क्योंकि साइकिल जब भी स्टार्ट होता है वो आपके इस लेवल से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहां से इसने जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर वो नीचे वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा किधर गया? तो जब ये वाला हिस्सा नहीं है तो ये जो जहां से स्टार्ट किया और वहीं पर आके खत्म हुए, तो आपको पता है कि एक पूरी आपका जो एंगल है वो 180 का होता है। टोटल तो आपका पूरा सर्कल 360 का हो गया, लेकिन उसका हाफ करें तो 180 होता है। तो ये देख लें आपके पास जो इसने मेंशन नहीं किया हुआ था, तो वो पूरा सर्कल कितना बना? 180 डिग्री का। अंडरस्टैंड? और फेज में 4 पॉइंट, जो नीचे वाली सतह का हिस्सा कंप्लीट नहीं था, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है, तो ये हिस्सा उसमें से भी हाफ जो कट है वो हिस्सा कवर किया गया, जिस हिसाब से इसकी जो डिग्री बनी है 270 डिग्री बनी, नीचे के हिसाब से 270 और आपकी मेजरमेंट के हिसाब से आप 360 है, आप 180 में से जो भी आपका 180 है और नीचे वाली साइड पर है, ऊपर वाली साइड से आप इतना कवर कर सकें 180, तो जाहिर सी बात है जब नीचे आए हैं तो 180 से आगे गए हैं, तो 180 से आगे आपका जो 180 है तो 180 में इतना प्लस करेंगे, हाफ प्लस करेंगे, और बाकी का जो रह जाएगा, यानी कि बाकी का आप देखेंगे यहाँ पर 30 और आपका टोटल में 360 का है, 90% आपका यहाँ, यानी कि टोटल 9, ये एक पार्ट 90 का गलाता है, एक पार्ट 90 का गलाता है, 90 ये टोटल आपके बन जाते हैं 360। ठीक है, और अगर मैं तीन हिस्सों को कवर कर, ऊपर वाला तो 180 है जो कि पहले से डिस्क्राइब नहीं थे, हमने नीचे वाले को कवर किया तो 180 प्लस 90 270 बनते हैं। तो ये मेंशन था, और बाकी जो हिस्सा हमें नहीं रिक्वायर्ड था, यानी कि जो हमने गैप, ये सिर्फ एक हिस्सा गिवन है जो कि 90 का गिवन है, वो हमने 360 में से माइनस कर दिया, जो हिस्सा गिवन नहीं था वो हमने यहाँ पर डिग्री शो कर दी, सिंपल। यानी कि फेज हम उस हिसाब से डिवाइड करते हैं जो उसने मेंशन नहीं की। आई होप फेज का आपको मालूम पड़ गया होगा तो क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल से आपको 4.7 आपकी एग्जाम्पल है इस पर कि एक साइन वेव्स, ये साइन वेव्स की बात हो रही है सारी, साइन वेव्स इज ऑफसेट 1/6 of a cycle with respect to the time 0, what is its phase? तो वन साइकिल, जैसा कि पहले भी आपको मेंशन आउट किया कि वन साइकिल आपका पूरा होता है 360 का। ठीक है, तो अगर उसने ऑफसेट में साइन वेव्स का अगर साइकिल बताया 1/6, तो आपने टोटल, आपने वन अगर एक फेज का बताना हो, यानी कि जो चीज मेंशन नहीं है वो आपने 360 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो आपके एक साइकिल का या फेज उसका निकल आएगा जो आपने उसने गिवन नहीं दिया हो। इनके एक बड़ा 6 हिस्सा, तो 6 में से एक हिस्सा मेंशन का हमने अगर डिग्री निकालनी हो तो हम उसको टोटल पर डिवाइड करके ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपके पास कुछ सिग्नल्स के कंट्रोल्स हैं, वो यही हैं। इसी को अगर मैं इसी के साथ मैच कर दूं फिर भी ठीक है,
लैदा से अगर आप बात करें कि सिग्नल को 3 तरीकों से 3 एट्रीब्यूट्स के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। इस हिसाब से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि आपके एम्पलीट्यूड में चेंजेस, वन बाय वन अब मैं एम्पलीट्यूड का बताने लगा हूँ कि पहले साइन वेव्स की पीक लेवल्स ये थी और उसके बाद इसमें चेंजेस आई, ये चेंज और इतनी चेंज आई। ये जो चेंज है ना, एम्पलीट्यूड चेंज, इसको कंट्रोल करना भी एम्पलीट्यूड के पैरामीटर में इन्वॉल्व है। क्योंकि बाज़ औक़ात आप जब बात कर रहे हो या किसी पर कॉल्स पर बात कर रहे हो, तो बाज़ औक़ात होता है आपकी आवाज़ बहुत कम होती है। आहिस्ता-आहिस्ता उस वेज़ में जैसे ही आपकी आवाज़ में एम्पलीट्यूड जो बढ़ता फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। तो वो बेस ये तो नहीं हुआ कि कॉल कट हुई, यानी कि वहाँ पर कॉल ब्रेक हुई, उसके बाद फिर नई जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको उसने मैच किया और उसको कंटिन्यू किया। ऐसे ही होता है कि आपने जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपकी बेस कम-कम फिर ज़्यादा, 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 इसी तरह इसकी कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हो सकता है आगे जाके फिर कम हो जाए। तो ये है चेंज ऑफ द कंट्रोल, जो कि साइन वेव्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आपका जो ये सर्कल है और ये सर्कल है, वो आपका लहदा-लहदा आपकी फ्रीक्वेंसी बता रही है, हाईएस्ट पीक यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द हाई इंटेंसिटी जो मैंने एम्पलीट्यूड का बताया था, ये उसमें चेंज बता रही है। ठीक है? समझ लगी आप लोगों को? नेक्स्ट आपके पास इसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यही बताया। और उसमें टाइम पीरियड कितना है, यानी कि उस जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम सेट किया गया है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पहले इस फॉर्म में आ रहे थे, ठीक है? उसके बाद इसमें चेंजेस आ गई, वो इस फॉर्म में होगी और उसमें नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते चले गए। लेकिन टाइम पीरियड उस हिसाब से मेंशन आउट होगा, लेकिन इसको कवर कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये फ्रीक्वेंसी का काम होता है। यानी कि सिग्नल्स को वक्त के साथ साथ अगर उसमें चेंजेस आती हैं, तो इनके पास इन पैरामीटर साइन वेव्स के पैरामीटर के पास इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें वो पैरामीटर्स मौजूद होते हैं जो इनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है? ये आपने अगर फेज के हिसाब से देखा जाए, तो फेज के हिसाब से जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फेज एंड हुआ, तो दूसरा फेज वहां से स्टार्ट हो गया, तो इसको कहते हैं कोई तब्दीली नहीं आई, नो फेज चेंज। यानी कि जहां पर एंड किया था वहीं से नेक्स्ट कंटिन्यू हो गया, यहां से वही कंटिन्यू हो गया, कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा चेंज नहीं आया, इसको बोलते हैं नो चेंज। लेकिन अगर आपने यहाँ पर चेंज करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ से जब आगे आए हैं, आपके पास क्या हुआ, इतना हिस्सा मिसिंग है, तो हाफ हिस्सा जो मिसिंग है वो हमारा शो करता है 90 डिग्री फेज चेंज को। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूटी हुई है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपने देखा है कि आपके पास एक तो इधर से भी एक पूरा मिस है और इधर से भी एक पूरा मिस है, तो आपका जो एंगल अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 180 बनता है, यानी कि ऊपर वाला पूरा हिस्सा मिस हो। और आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ से जीरो से लेकर जब जीरो को दोबारा टच करे तो आपका 180 एंगल होता है। ठीक है, हाफ और नीचे वाला हाफ 180, टोटल मिलकर 360 होता है। इसी तरह यहाँ पर देख लें कि एक पूरा आपके पास 180 और इसके साथ आपके पास 90 का, तो 90 प्लस 180 270। तो आपके पास जो मिसिंग, अगर मैं इसमें से ये यानी कि ये गिवन है, ये आपके पास जो है मेंशन, तो बाकी का जो हिस्सा, इसका एक हिस्सा और इसका आधा हिस्सा, तो टोटल मिला के 270 बनते हैं, जैसे कि पीछे भी आपको मैंने बताया था।
ये था फेज का, ये कंट्रोल ऑफ सिग्नल्स है, जिस तरह से कंटिन्यूटी करते हैं तो उस मुताबिक आपके क्या क्या चीजें चेंज आती है वो साथ साथ देख रहे हैं। अब है डोमेन। डोमेन के मुताबिक आपका जो क्राइटेरिया है कि आप इसको किस तरह मैनेज करते हैं, टाइम डोमेन के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ। डोमेन दो तरह की होती है, एक टाइम डोमेन होती है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। अगर इस इमेज को देखें, आपके पास ये इमेज है, अगर इस इमेज को टाइम डिवीजन के हिसाब से देखें तो एक सेकंड में 7 साइकिल काउंट हुए, एक 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक फ्रीक्वेंसी काउंट होगी, यहां से लेकर यहां तक एक फ्रीक्वेंसी काउंट होती है। इस मुताबिक 7 फ्रीक्वेंसीज हैं और इसकी हाईएस्ट पीक कितनी, एम्पलीट्यूड 12। ये है टाइम डिवीजन के हिसाब से प्रॉपर वे में चैनल को कंटिन्यू करना है, इसको टाइम डोमेन कहते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें, सिर्फ उसने ना तो वेव शो की, फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि नीचे वाली साइड पर उसने फ्रीक्वेंसी ले ली, 7 फ्रीक्वेंसी बाद टच हुआ और उसमें 7 के बाद आपका जो उसने एम्पलीट्यूड डिसाइड किया वो 12 किया, यानी कि बेसिकली बता वही रहा है 12 और 7, लेकिन उसको ये टाइम डोमेन में बता रहा है। यहाँ पर उसने हॉरिजॉन्टल में टाइम लिया और यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है कि फ्रीक्वेंसी लिया। उस हिसाब से डोमेन्स कैसे बनती हैं, ग्राफ्स कैसे बनती हैं, सिर्फ वो मेंशन आउट करवा रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपकी टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन की और एग्जांपल्स हैं कि ये वो पहली एग्जांपल आपको नजर आ रही है जहां पर हॉरिजॉन्टली जीरो एंड पर जहां पर वैकेंसी किसी किस्म की शो हुई नहीं है। एक चीज जहां ये है कि आपका सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी जीरो हॉरिजॉन्टल पर ही फॉल कर रही है, ये है कि उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो 5 तक गई है, तो 0 से आपकी एम्पलीट्यूड 5 तक आपका मेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड कह रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपकी 8 है, इसका मतलब है एम्पलीट्यूड यहाँ पर 0 लेवल से लेकर यहाँ से उसकी ये एम्पलीट्यूड 5 और 8 कैसी है, 1 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि ये साइकिल पूरा तो होगा ना, नीचे वाले काउंट करने ऊपर वाले सिर्फ काउंट कर लें तो वो उसने सर्कल बन जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके उसके हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाएगी। तो टाइम ग्राफ जो टाइम डोमेन के मुताबिक आप कैसे लिखते हैं और आपके पास आप दूसरे वेज में आप कैसे लिखते हैं, ये आपको यहाँ पर मालूम हो गया। इसमें देखें थर्ड वन में कि उसमें फ्रीक्वेंसी है 16। अब उसमें फ्रीक्वेंसी किस तरह 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 16 फ्रीक्वेंसी बनती है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड उसने हाईएस्ट पीक को कहाँ पर टच किया और 5 पर टच किया, तो आपके उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डोमेन ऐसी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको कैसे मेंशन कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसी का कंटिन्यू है फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम, और लास्ट आपका बैंडविड्थ के हिसाब से देखा जाए, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ। फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम जो है कंट्रोल करते, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स को की कलेक्शन करना जो कि सिग्नल पर मुश्तमिल होते हैं। collections of all the components frequencies on a signal, उसकी कंटेनिंग को जो भी उसने कलेक्शन किया तमाम कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी को खास तौर पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही है तो उसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इस तरह बोलते हैं। और बैंडविड्थ कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की चौड़ाई वो कितनी बनती है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ये दिखाऊंगा, ये देखें आपके पास बैंडविड्थ कहते हैं कि यहाँ से लेकर जहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुई है और जहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी स्टॉप हुई है वहां से लेकर यहाँ तक का फासिला बैंडविड्थ कहलाता है। उसका जो फर्क कहलाएंगे हम माइनस करेंगे वो बैंडविड्थ कहलाएगा। एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। और ये देखें आपके पास ये आपको शो कर रहा है एम्पलीट्यूड और ये आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी। ये आपने क्या लिया है,
अगर गौर किया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, इसका हर एक की एक एक वेव बनती है। अगर मैं इसकी टाइम डोमेन के हिसाब से अगर वेव बनाऊं, अगर ये है आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 होता एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी होती 6, तो इसका मतलब है आपका ये ऐसे ग्राफ बना था 1 2 3 4 5 और 6, ये एक का ऐसे है। तो यहाँ पर जितने भी आपके पास मेंशन है लाइंस, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाई गई है, तो इसकी इतनी वेवलेंथ बनी है। तो वेवलेंथ से बचत करने के लिए इसको ऐसे ग्राफ बनाया गया, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम। और टाइम के लिहाज से आप एडजस्ट कर लें कि जितनी लाइंस यहाँ पर मेंशन है उतनी वेव बनी, टाइम डोमेन्स बनी हुई हैं, तो सारी एक एक ग्राफ में मेंशन नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह उसको डिवाइड किया ताकि उसका स्पेक्ट्रम इजीली बन सके। अच्छा, इसकी बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ये राइज होगा। बैंडविड्थ निकालने के लिए कुछ एग्जांपल्स है आपके पास। इफ अ पीरियोडिक सिग्नल्स, अभी तक हम सिग्नल्स वे का पीरियोडिक ही पढ़ रहे हैं, सिंपल। इफ अ पीरियोडिक सिग्नल्स इज डिकम्पोज्ड इनटू 5 साइन वेव्स, 5 साइन वेव्स पे डिकम्पोज तोड़ दिया गया है, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक की 100 है, एक की 300 है, एक की 500 है और एक की 700 है, 2 3 एंड 4 एंड 5, एक की 900 हर्ट्ज है। तो मुझे बताएं इसकी बैंडविड्थ क्या होगी। बेसिकली यहाँ पर आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है बैंडविड्थ निकालने का। ये आपका टाइम डोमेन के हिसाब से 100 वेव्स हैं फ्रीक्वेंसी, ये जो 100/10 है ना, तो मतलब एम्पलीट्यूड उसका 10 रखा गया, और उसमें ये जो वेव्स हैं ये टोटल 100 हैं, तो ये एक टाइम डोमेन की एक फ्रीक्वेंसी डोमेन बनी है। और 5 किस्म की टाइम डोमेन को इकट्ठा मर्जअप किया गया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो एग्जांपल के हिसाब से अब जितनी दफा मैं बता चुका हूँ, आई होप कि आपको समझ लगी होगी कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये है मिनिमम, ठीक है, और ये है आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपने बैंडविड्थ जब निकालनी होती है ना, तो मैक्सिमम से मिनिमम माइनस कर दें, आपका आंसर जो आएगा वो बैंडविड्थ कहलाता है। यानी कि 900 में से 100 माइनस करें तो इसके दरमियान का जो फासला है वो बैंडविड्थ कहलाता है। सही हो गया। ये था बैंडविड्थ निकालने का फार्मूला। जैसे कि सोल्यूशन में आगे आपको बताया भी है, एफ एच मीन्स हाईएस्ट लोएस्ट, एच का मतलब है हाईएस्ट और एल का मतलब है स्मॉल एल का वो लोएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दें तो आपको जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के हिसाब से रह जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ भी हर्ट्ज में ही मेजर किया जाता है, तो आपका आंसर 800 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी कि इसके दरमियान सिग्नल फॉल की है। अच्छा, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि बिट रेट और बिट इंटरवल क्या होते हैं। आज बिट रेट और बिट इंटरवल रेट क्या होते हैं, तो इसका रीड आउट कर लेते हैं कि बिट इंटरवल सेकंड के हिसाब से देखा जाता है। ऊपर मेंशन किया है खास तौर पर कि सेकंड के हिसाब से इसकी मेजरमेंट होती है। टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिग्नल बिट, एक बिट जो 0 और या 1 की फॉर्म में जो सेंड की जाती है उसमें कितना टाइम लगता है, उसको बिट इंटरवल कहते हैं। और बिट रेट जिसको बिट्स पर सेकंड बीपीएस का नाम भी किया जाता है, बिट्स पर सेकंड, और उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड। अगर बिट रेट के हिसाब से डेफिनेशन देखी जाए तो नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड, और बिट इंटरवल, इंटरवल से ही टाइम निकला है कि आपको बिट सेंड करने में कितना टाइम लगेगा, तो बिट इंटरवल। और नंबर ऑफ बिट्स जो आप एक सेकंड में सेंड करते हैं वो बिट रेट। हालांकि दोनों का कम्बिनेशन सेम, लेकिन उसको मेंशन इस तरह किया गया है। अब ये देखें, यहाँ पर आपके पास मेंशन आपको नजर आ रहा है कि ये 1 सेकंड है,
और यहाँ पर जो डिजिटल फॉर्मेशन में आपके पास बिट्स सेंड की जा रही हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अगर 1 है तो पीक लेवल है, 0 है तो लोएस्ट लेवल है। लेकिन इससे यहाँ तक का जो टाइम है एक बिट का, उसको कहते हैं टाइम इन बिट इंटरवल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे इस पर फर्दर स्टडी करेंगे। अभी इसका लेक्चर का बहुत सी पार्ट पढ़े हैं और इसी का अगर सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम और सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ बताया जाए तो इसका भी स्पेक्ट्रम ऐसे ही बनता है। इन्फिनिट बैंडविड्थ जिसकी कोई हद ना हो, ये सिग्निफिकेंट फ्रेगनेंट है जिसकी हद मौजूद है, बी वाला। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म, तो हमें हद पता है। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम बना है इसमें हमें इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो हमें इन्फिनिट बैंडविड्थ इसको कहते हैं। और ये सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ यानी कि जिसकी हद पता हो और उसको फायदेमंद होता है। ठीक हो गया। हमारा लेक्चर आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने डिजिटल सिग्नल्स की अब बात करेंगे। इसमें से मैं थोड़ा सा नाव हाउ दे चुका हूँ आपको। अब ये जो लास्ट डिजिटल की फॉर्म में 01 की बात हो रही थी तो वो इसी की बात हो रही थी कि आपके पास जितने भी आपके फेज है जिसको हमने कंटिन्यू किया है वो इसी से रिलेट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी अभी से सिग्नल्स को कंटिन्यू करेंगे।